का मतलब ये है कि अगर उस जमाने में मदरसा नहीं होता तो आज दुनिया को इमाम गजाली नहीं मिलते, इमाम मोहम्मद गजाली नहीं मिलते, इमाम अहमद गजाली नहीं मिलते। तो जरूरत इस बात की है, उस दौर में भी मदरसे की जरूरत थी, इस दौर में भी मदरसे की जरूरत है। और हमारे मदरसे में सिर्फ कुरान की तालीम ही ना हो, हमारे मदरसे में सिर्फ हदीस ही नहीं पढ़ाई जाए, हमारे मदरसे में सिर्फ तफसीर का ही मामला ना रखा जाए, बल्कि थोड़ा आगे बढ़े और हम मदरसा वालों को, मदरसा के बच्चों को इस काबिल बनाए कि जैसा अशरफिया वालों ने किया, जामिअतुर रज़ा वालों ने किया और दीगर मदारिस इस्लामिया वाले कर रहे हैं कि आज उनके बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देकर फाइट करके अफसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनके मदरसे के बच्चे दुनिया में तरक्की करके कोई टीचर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई डीएम बन रहा है। हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के डायरेक्ट अशरफिया जाए, यहाँ से पढ़ के डायरेक्ट जामिया जाए, यहाँ से पढ़ के डायरेक्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मोमिन मुसलमान, अल्लाह ने हमें हिदायत के लिए कुरान दिया और कुरान जब नाजिल होना शुरू हुआ तो कुरान की जो पहली आयत उतरी वो आयत ही यही थी, इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो हमारा पहला पैगाम ही है, तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। बेटा एक आदमी कुर्सी को पीछे कर दो, हटाओ यार, कुर्सी के लिए मारा मारी है, सीना जोड़ी है, ताना तानी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें कुर्सी से ज्यादा आयतल कुर्सी की जरूरत है। सुभान अल्लाह, हमें कुर्सी की जरूरत नहीं। माशाअल्लाह। नीचे मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे भी कुर्सी मंगवा सकता हूँ, लेकिन जब मैं कुर्सी पे नहीं हूँ तो आप कुर्सी पे काहे रहिएगा, आप भी नीचे रहिए, आगे खसकिए, थोड़ा सा आगे आइए, करीब आ जाइए, ऐसा लगे कि वाकई में हम मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ तादाद से फर्क नहीं पड़ता, अफराद से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कितने, भीड़ कितनी, तादाद कितनी है, मैं तो ये देखता हूँ कि जो लोग बैठे हैं उनके दिल में इश्क कितना है, मोहब्बत कितनी है, अकीदत कितनी है, उल्फत कितनी है, सुनने का ज़ौक़ शौक कितना है, जज्बा कितना है। तो तादाद में कमी हो काम चल जाएगा, इश्क में कमी हो तो फिर गाड़ी फंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत कर रहे हैं, बमौक़े संगे बुनियाद है। मैंने आयत मुबारका पढ़ी है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आयत मुबारका हमारे उलमाए किराम वाक़िफ़ हैं इससे। कुछ लोग चौंक भी गए होंगे कि इस आयत को तो अक्सर हम इल्मे गैब की दलील के तौर पर पेश करते हैं, फिर यहाँ इन्होंने इस आयत को क्यों पढ़ा, जबकि मौजू कुछ और है, मौका कुछ और है, महल कुछ और है। तो असल में ये सही है कि हम इसे इल्मे गैब की दलील के तौर पे इस आयत मुबारका को पेश करते हैं, लेकिन तर्जमा पे मैं गौर कर रहा था तो मुझे एक बहुत नफीस नुक्ता मिला। आप लोग सुभान अल्लाह बोले तो मैं सुनाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। किससे फरमा रहा है? अपने हबीब से फरमा रहा है। हुजूर खिसरवे खूबा, सयाग़े नामका, नाज़िशे हर दो जहां, सरवरे अंबिया, मालिके इंसो जहां, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कहता है, महबूब आप जो नहीं जानते थे आपके रब ने वो आपको सिखा दिया, वो इल्म आपको अता कर दिया। इस वजह से आप पर अल्लाह का फज़्ल अजीम है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, आप जो नहीं
जानते थे, अल्लाह ने आपको वो सिखाया, अल्लाह ने आपको वो बताया, वो इल्म आपको अता कर दिया, इसलिए आप पर अल्लाह का फजले अजीम है। अब तवज्जो चाहूंगा, फजले अजीम है क्यों? अल्लाह ने इल्म दे दिया। आप मेरे मुस्तफ़ा की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, आप मेरे मुस्तफ़ा की शान को जानने की कोशिश करेंगे, आप मेरे मुस्तफ़ा के मकाम को जानने की कोशिश करेंगे, मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि मेरे नबी सब में लाजवाब है, मेरे नबी सब में बेमिसाल है। और मेरे मुस्तफ़ा की एक मुनफरिद शान ये है कि अंबिया तो बहुत सारे हैं, कमोबेश 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन तशरीफ लाए, लेकिन किसी के पैदा करने के बाद अल्लाह ने जतलाया नहीं, बताया नहीं कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। जब मुस्तफ़ा आए तो अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मैंने तुम्हारे बीच अपने महबूब को भेजकर इंसानों पर तुम पर एहसान कर दिया। अब ये मैं बताना ये चाहता हूँ कि 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन आए, लेकिन किसी की आमद पर एहसान नहीं जताया गया, मुस्तफ़ा की आमद पर एहसान जताया गया। यूं ही मुस्तफ़ा को नेमतें बेशुमार दी गई, मुस्तफ़ा की अजमत लाजवाब, मुस्तफ़ा की शोहरत लाजवाब, मुस्तफ़ा की इज्जत लाजवाब, मुस्तफ़ा की अजमत लाजवाब। मुस्तफ़ा दाना माकाना व मा यकून है, लिवाउल हम्द के मालिक आका है, कौसर के मालिक आका है, जन्नत के मालिक आका है, जहान के मालिक आका है, कायनात के मालिक आका है। आका की बहुत सारी फजीलतें हैं, लेकिन हर एक फजीलत के देने के बाद अल्लाह ने जतलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब इल्म की बात आई तो अल्लाह कहता है भले ही आप मेरे महबूब हैं, लेकिन आपको मैं इल्म दे रहा हूं। माशाअल्लाह, 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 वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब इल्म की बात आती है तो अल्लाह कहता महबूब भले ही आप मेरे महबूब हैं, लेकिन मैंने आपको वो सिखाया जो आप नहीं जानते, ये आप पर फजल है। अल्लाह जता रहा है, इससे ये अंदाजा हो रहा है कि इल्म की कितनी अहमियत है, इल्म की कितनी फजीलत है, इल्म का मकाम कितना ऊंचा है, इल्म कितना जरूरी है। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, इल्म खास के लिए भी जरूरी है, इल्म आम के लिए भी जरूरी है, इल्म अदना के लिए भी जरूरी है, इल्म आला के लिए भी जरूरी है, इल्म बादशाह के लिए भी जरूरी है, इल्म रियाया के लिए भी जरूरी है, इल्म वजीर के लिए भी जरूरी है, इल्म मुशीर के लिए भी जरूरी है, इल्म गरीब के लिए भी जरूरी है, इल्म अमीर के लिए भी जरूरी है। इसलिए कि मेरा मानना है, मैं इंडिविजुअली अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा मानना है इल्म के बगैर आदमी तो है, लेकिन उसके अंदर आदमियत नहीं आ सकती। इल्म के बगैर इंसान तो है, इंसानियत नहीं आ सकती। इल्म के बगैर समाज तो है, समाजियत नहीं आ सकती। इल्म के बगैर आदमी तो है, लेकिन उसके अंदर निखार नहीं आ सकता। इल्म के बगैर आदमी तो है, लेकिन उसके अंदर सुधार नहीं पैदा हो सकता। इल्म जरूरी है, इल्म आता है इंसान ऊपर उठता है, इल्म आ जाए इंसान का मकाम बुलंद होता है, इल्म आ जाए इंसान की हैयतों कैफियत बदल जाती है, इल्म आ जाए इंसान की शान बदल जाती है। वही वजह कर एक आदमी पैदा होता है तो जैसे मिसाल के तौर पर अल्लामा अनवार बैठे हैं, मुफ्ती ज़हीर बैठे हैं, अल्लामा जहांगीर बैठे हैं, तौसीफ रजा जामी बैठे हैं, इनके अब्बा ने इनका नाम अनवार रखा, ज़हीर रखा, तो ये ज़हीरो अनवार थे, लेकिन इल्म आया तो अल्लामा अनवारुल हक हो गए। बहुत उम्दा भाई, बहुत इल्म चाहिए, इल्म के बगैर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। एक इल्म आ जाए इंसान का वक़ार बढ़ता है, एक इल्म आ जाए इंसान की हैसियत बढ़ जाती है, एक इल्म आ जाए इंसान की इज्जत बढ़ जाती है। वही वजह कर इल्म हासिल करना हर इंसान के लिए जरूरी है। इल्म आ जाए तभी लोग डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं, इल्म हो तभी प्रोफेसर को प्रोफेसर कहते हैं, इल्म हो तभी लेक्चरर को लेक्चरर माना जाता है,
इल्म हो तभी साइंटिस्ट को साइंसदान कहा जाता है, इल्म हो तभी जाके आलिम को आलिम कहा जाता है। इल्म ऐसी नियामत है कि इंसान के अंदर आ जाए तो इंसान की जात और मकाम दोनों बदल कर रख देती है, और इल्म अगर इंसान के अंदर नहीं आए तो उसकी जिंदगी बेमकसद है, जिंदगी का कोई मामला ही नहीं, कोई ठिकाना। इल्म चाहिए, इल्म चाहिए, इल्म हर इंसान के लिए जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। इल्म हर इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन इल्म आएगा कहाँ, हासिल कहाँ से करेंगे? स्कूल से, मदरसा से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। अच्छा, हम लोगों में एक और धारणा बनी है कि स्कूल अलग मदरसा अलग। सुनिए, मदरसा ही का इंग्लिश तर्जमा स्कूल है। अब वहाँ तालीम किस अंदाज में होती है, कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, ये फर्क है। लेकिन अब माशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मैं देख रहा हूँ, मेरी नजरें देख रही हैं, अनहारी की ये गंगा जमुनी तहजीब कहिए, अनहारी का ये आपस में मेल मिलाप कहिए कि जहां हमारे मुसलमान भाई हाजिर है वहां हमारे हिंदू भाई भी आ रहे इस प्रोग्राम में। माशाअल्लाह मेरी नजर पड़ रही है, माशाअल्लाह। बैठाइए, कुर्सी दे दीजिए। अब आप लोगों को समझ में आया कि मैंने कुर्सी क्यों खाली करवाया था? है? उस वक्त तो बहुत खराब लगा होगा कि मौलाना साहब हमरा बैठने नहीं दे रहे। तवज्जो चाहूंगा, एक बार और दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक साल से तकरीबन मौलाना जाबिर साहब, हैरत नूरी साहब ये बता रहे थे, मेरे गांव में जमीन का इंतजाम हो गया है, मदरसा कायम करना है, बुनियाद रखनी है, कोशिश करनी है। दिन रात इसके लिए सोचते थे। मैंने कहा जब चाहें तब रख लें, मैं भी आऊंगा, सारे अहबाब आएंगे, हम लोग मिलजुल कर आपकी मदद करेंगे और जरूर मदरसा बनाइए, इसलिए कि मदरसों से अपनी नस्लों को संवारना है, मदरसों के जरिए अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का ठिकाना तलाश करना है। और मदरसा की अहमियत कितनी है, मदरसा कितना जरूरी है, अभी मुझसे पेशतर खतीब हजरत अल्लामा जहांगीरुल कादरी ने आपको बताया। मेरे जहन में एक वाक़या हजरत इमाम गजाली, इमाम मोहम्मद गजाली, इमाम अहमद गजाली, ये दोनों भाई हैं, उनके हवाले से है। आप दोनों हजरात, आप दोनों भाई हैं, इमाम मोहम्मद गजाली, इमाम अहमद गजाली। आपके वालिद गिरामी को बहुत शौक था, आपकी वालदा को बहुत शौक था कि वो आपको आलिम दीन बनाए, वो इल्म दीन आपको सिखाएं, वो आपको आलिम बाअमल बनाए। और इसी रास्ते पर आपके वालिद गिरामी निकल भी पड़े। थोड़ा सा इफरा तफरी का माहौल खत्म कीजिए, उठने बैठने का, बैठे रहिए ना, सारे लोग इधर उधर आते जाते ठीक नहीं लगता है। 2-3 मिनट और। हजरत इमाम अहमद गजाली, इमाम मोहम्मद गजाली, आप दोनों भाई हैं। आपके वालिद गिरामी जब तक हयात से थे, आपके पढ़ने का इंतजाम, पढ़ाने का इंतजाम उन्होंने किया और आपको भेजते थे, जाओ इल्म सीखो, कुरान का इल्म सीखो, फिक़ह का इल्म सीखो, हदीस का इल्म सीखो, तफसीर सीखो, जाओ पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस्लामी तालीमात से आरास्ता और पैरास्ता हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इल्म दीन सीखो। लेकिन जब आपके वालिद गिरामी के इंतकाल का वक्त होता है तो आप अपने एक अजीज को बुलाते हैं, आप अपने एक दोस्त को बुलाते हैं और ये वसीयत करते हैं कि मेरे दोस्त, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे आलिम दीन बने, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे हाफिज कुरान बने, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे मुफ्तियाने किराम की जमात में शामिल हो जाए। लेकिन मेरा लगता है कि ये आखिरी वक्त है, ये मेरे पास कुछ रकम है, आप रख लीजिए, ये मेरी अमानत है। और आपसे एक गुजारिश है कि चाहे मैं इंतकाल
इंतकाल कर जाऊं, लेकिन मेरे बेटों को पढ़ाइएगा, इन्हें आलिम दीन बना दीजिएगा, इन्हें हाफिज कुरान बना दीजिएगा, इन्हें मुफ्ती बना दीजिएगा, इन्हें फाजिल बना दीजिएगा। उनके दोस्त ने ये वादा कर लिया और जो रकम था वो अमानत के तौर पे रखा। वालिद गिरामी का इंतकाल होता है, इमाम गजाली और अहमद गजाली और मोहम्मद गजाली के तालीम और ताल्लुम का मामला नहीं रुकता, वो तालीम का मामला जारी रखते हैं, पढ़ाई जारी है, आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये मेरे मामू है। आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि बगल में गुलरिया में मेरा नानिहाल है। ये मास्टर साहिब साहब मेरे मामू हैं और बहुत अजीज हैं मेरे, और मैं उनका बहुत अजीज हूँ माशाल्लाह। ये बहुत मानते मुझे। इन्होंने 5 बोरी सीमेंट अनारी मदरसे को दिया है, सुभान अल्लाह। मदरसा रज़विया अनवारुल कुरान को इन्होंने दिया। इसको मुकम्मल कर दूं 1 मिनट में, फिर आगे बहुत काम करने हैं। एक बार बोले मचल के सुभान अल्लाह। आपके वालिद के इंतकाल के बाद भी आपके तालीम का मामला जारी रहा, लेकिन कुछ दिनों में जो रकम आपके अब्बा ने अपने दोस्त को दिया था कि इस पैसों को खर्च करके पढ़ाइएगा, वो रकम खत्म होता है और जो उनके पास था वो भी मामला खत्म होता है। गुर्बत का मामला है। तो उनके दोस्त ने कहा, बेटा तुम्हारे अब्बा ने वसीयत की थी और मैं उस पे अमल भी कर रहा हूं कि तुम्हें पढ़ाऊं, लेकिन क्या करूं, जो रकम तुम्हारे अब्बा ने मुझे दिया था वो रकम भी खत्म है और मेरे पास जो कुछ था मैंने वो भी खर्च कर दिया, वो भी खत्म है। अब मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है, माली हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमको मजीद तुम्हारा खर्च बर्दाश्त कर सकूं, मैं मजीद पढ़ा सकूं। तो अब एक काम करो, तुम्हारे वालिद की वसीयत पे अमल हो। इसका एक ही रास्ता है कि तुम्हें किसी मदरसे में दाखिला लेना होगा, किसी मदरसा निजामिया में जाना होगा, वहां जाके पढ़ना होगा। वहां खाना फ्री मिलता है, वहां रहना फ्री होता है, वहां तालीम फ्री होती है। तुम्हें मदरसे में जाना होगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि मदरसे की क्या अहमियत है और मदरसों की कितनी जरूरत है। उस वक्त तक जब तक पैसा था, इमाम अहमद गजाली, इमाम मोहम्मद गजाली जाती तौर पर, इंडिविजुअली तौर पर जो मिलते थे उनके करीब जाकर आलिम दीन से इल्म सीखते थे। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो आपने मदरसे में दाखिला लिया, वहां से पढ़ के इल्म हासिल किया और दुनिया को इमाम गजाली मिले। कहने का मतलब ये है कि अगर उस जमाने में मदरसा नहीं होता तो आज दुनिया को इमाम गजाली नहीं मिलते, इमाम मोहम्मद गजाली नहीं मिलते, इमाम अहमद गजाली नहीं मिलते। तो जरूरत इस बात की है, उस दौर में भी मदरसे की जरूरत थी, इस दौर में भी मदरसे की जरूरत है और मदरसा होना चाहिए। और मदरसा ऐसा होना चाहिए जो आज का हमारा मदरसा जो है ना, वो मॉडर्नाइजेशन के तौर पे आगे बढ़े। हमारे मदरसे में सिर्फ कुरान की तालीम ही ना हो, हमारे मदरसे में सिर्फ हदीस ही नहीं पढ़ाई जाए, हमारे मदरसे में सिर्फ तफसीर का ही मामला ना रखा जाए, बल्कि थोड़ा आगे बढ़े और हम मदरसा वालों को, मदरसा के बच्चों को इस काबिल बनाए कि जैसा अशरफिया वालों ने किया, जामिअतुर रज़ा वालों ने किया और दीगर मदारिस इस्लामिया वाले कर रहे हैं कि आज उनके बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देकर फाइट करके अफसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनके मदरसे के बच्चे दुनिया में तरक्की करके कोई टीचर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई डीएम बन रहा है, कोई सीएम बन रहा है। और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ के मौलाना जावेद साहब की भी ख्वाहिश यही है कि हम इसे सिर्फ मकतब नहीं रखेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह कोशिश करके तालीम का म्यार इतना ऊंचा करेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के डायरेक्ट अशरफिया जाए, यहाँ से पढ़ के डायरेक्ट जामिया जाए, यहाँ से पढ़ के डायरेक्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अल्लामा जहांगीरुल कादरी साहब ने, हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह, ये हमारी खुशबख्ती है, खुशनसीबी है। आप मुलाहिजा कर रहे हैं नारी वालों, अपने किस्मत पे जितना नाज करो कम है। आज तुम्हारे यहाँ औलादे गौसे आज़म, औलादे रसूल सैयद ज़ादे हजरत सैयद ज़ुहूरुल हसन साहब क़िबला के साहबजादे हुजूर चांद बाबू तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खड़े हो जाएं सारे लोग, इस्तकबाल करें सैयद साहब का और नकीब साहब नारा लगाएं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, खूने मौलाए कायनात, माशाअल्लाह औलादे गौसे आजम, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, मखज़न इल्म हिकमत हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़रुल हक़ साहब क़िबला की आमद हो गई। मेंबरे नूर पे असहाबे कलम आए हैं। ज़ोरदार इस्तक़बाल करे। नारे तकबीर, जरा पुरतबाक लहजे में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आजम, खूने मौलाई कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चतुर्वेदी महान खतीब जीशान हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी साहब, खुराक मंत्री, वो भी तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, माहौल बिल्कुल गर्म है और ये गर्मी धूप की नहीं, ये इश्क की गर्मी है। सुभान अल्लाह, ये इश्क की गर्मी है, ये मोहब्बत की गर्मी है। हमारे दरमियान आप मुलायजा कर रहे हैं, औलादे गौसे आजम आ गए, हमारे दरमियान औलादे रसूल आ गए, हमारे दरमियान औलादे मुफस्सिर कुरान आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशबख्ती है। और आज जो बुनियाद पढ़नी है मदरसा रज़विया अनवारुल कुरान का, वो सैयद साहब के मुबारक हाथों से होगा। माशाअल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ हुजूर सैयद ज़फ़रुल हक़ साहब चांद बाबू का। हुजूर आपके वालिदे गिरामी, हुजूर आपके वालिदे गिरामी हमारे सीतामढ़ी के तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद मदरसों की बुनियाद उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से रखी थी। और आज ये हमारी खुशबख्ती है कि आज का ये मदरसा आपके दस्ते मुबारक। माशाअल्लाह, सैयद साहब तशरीफ ले आए हैं। अनारी वालों, आप तैयार हो? बैठे, बिल्कुल माहौल बना के रखे। लोगों की कमी से फर्क नहीं पड़ता, लोग हैं, अनहारी वाले हैं और अनहारी वालों के बच्चे पढ़ेंगे। आप जानिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि नस्लों को संवारना बहुत जरूरी है, मुस्तकबिल बेहतर हो, इसके लिए तालीम बहुत जरूरी है। मदरसा कायम हो, मकतब कायम हो, कुरान की तालीम हो, इस्लाम की तालीम हो और तमाम तर उलूम व फनून से हमारे बच्चे रास्ता वो पैरास्ता हो, यही जज्बा हर एक मोमिन की होनी चाहिए। और एक बात और बता दूं, हम वो मोमिन मुसलमान, अल्लाह ने हमें हिदायत के लिए कुरान दिया और कुरान जब नाजिल होना शुरू हुआ तो कुरान की जो पहली आयत उतरी वो आयत ही यही थी, इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो हमारा पहला पैगाम ही है पढ़ो। हमारे कुरान का पहला पैगाम ही है पढ़ो। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा नहीं बढ़ेगा।